हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को ऐसे महान पुरुष के बारे में बताएंगे जिन्होंने देश के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। समझे ना। भारतीय संविधान का जनक कहे जाने वाले बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानेंगे और इसकी कहानी को पूरी तरह से पढ़ेंगे, इसका जीवनी परिचय पढ़ेंगे, हर एक चीज़ बारे में पढ़ेंगे। समझे ना। इसे ये एक दलित जाति के थे, कहते ना वो डोम नहीं होता, उस जाति के बिलोंग करते थे, लेकिन इतना महान काम किए ना कि ये जिस जगह बैठ जाते थे ना, लोग अपना कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते थे इसको प्रणाम करने के लिए। समझे ना। इतना विद्वान व्यक्ति थे। समझे। इन्होंने ये जो जाति व्यवस्था है इसके खिलाफ बहुत लड़ा और दलित जाति को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। आज जो हम लोग दलित जाति को अच्छे नज़र से देखते हैं वो सब किसकी देन है? वो सब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की देन है। समझे ना। आइए आप इसके बारे में पढ़ते पूरा। देखिए, कहता है कि संध्या हो रही है, पश्चिम दिशा में लाली फैले, शाम को लाली फैलती है ना। पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं। बड़ौदा के राजमार्ग पर पेड़ के नीचे एक युवक बैठा है, वह फूट फूट कर रो रहा है। आंसुओं का झरना लगातार झर रहा है। कोई धीरज नहीं देता, उसे कोई राह नहीं दिखाता। अचानक वह उठ खड़ा हो जाता है और आंसू पोंछ कर सोचता है, मैं अछूत हूँ तो क्या हुआ? यह पाप है? किसने बनाई है यह व्यवस्था? देखिए, संध्या का समय था, सूर्य क्या होता है, डूबने अपने कगार पर था, डूब रहा था। सभी पक्षी चहचहा रही थी, सभी पक्षी अपने घोंसले की ओर लौट रही थी। बड़ौदा के राजमार्ग के सामने एक वृक्ष के नीचे समझ एक युवक समझ फूट फूट कर रो रहा था। उसकी आंसुओं का झरना बहुत बह रहा था। उसको कोई धीरज देने वाला नहीं था, कोई भरोसा देने वाला नहीं था, कोई सहारा देने वाला नहीं था। फिर ये अचानक खड़ा उठता है। समझे। ये डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर कहता है, किसने बनाया है छुआछूत? मैं अछूत हूँ तो क्या हुआ? ये कौन बनाया? भगवान बनाया है? इसको अभी उतार के लाते हैं। समझे ना। और ये अपने आप को संकल्प करता है कि मैं इस छुआछूत को बदल दूंगा और अपने आंसुओं को क्या करता है? पूछ लेता है। अपने आंसुओं को क्या करता है? पूछ लेता है। अब देखिए आगे क्या करता है। करें कि किसने बनाई यह व्यवस्था, छुआछूत की व्यवस्था किसने बनाया है? किसी को नीच किसी को ऊंच भगवान ने हरगिज नहीं बनाया होगा। वो ऐसा नहीं कर सकता है। वो सबको समान रूप से जन्म देता है। यह बुराई मनुष्य ने पैदा की है, मैं इसे मिटा कर रहूँगा। अब ये कहते हैं कि किसने बनाई ऊंच नीच? भगवान ने तो हरगिज नहीं बनाई होगी, क्योंकि भगवान कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। फिर ये ऊंच नीच की व्यवस्था किसने बनाई? ये लगता है शायद मनुष्य ने बनाई होगी और हम इस व्यवस्था को क्या करेंगे? बदल के रहेंगे। इस व्यवस्था को बदल के रहेंगे। ये एक युवक क्या करता है? संकल्प लेता कि ये व्यवस्था में बदल कर रहूँगा। अब देखिए आगे कहता कुछ निश्चय करता है और युवक मुंबई लौटाता है। कहाँ लौटाता है? मुंबई लौटाता है। फिर वह जो कुछ करता है उसके कारण आज सारा देश बाबा साहब को नाम से स्मरण करता है। उसके बाद मुंबई आने के बाद ये जो करता है ना, उसके करने के बाद पूरा देश इसको क्या करता है? याद करता है। समझे। अब देखिए इसका जन्म तिथि पढ़ लेते हैं। कहता मध्य प्रदेश के महू नगर में, मध्य प्रदेश के कौन नगर में? महू नगर में रामजी सकपाल नाम के एक सूबेदार मेजर थे। कौन थे सूबेदार मेजर थे? उसका नाम था रामजी सकपाल। वे महार जाति के थे। कौन जाति के थे? महार जाति के थे। समझे ना। वो 14 अप्रैल 1851 ईस्वी में उसके घर में 14वीं संतान, सोचने वाले यह 14वीं संतान जन्म लिया है। उसकी अल्प आयु में, उसकी अल्प मतलब कम आयु में ही माता भीमाबाई का देहांत हो गया। फिर चाची मीराबाई ने उसका पालन पोषण किया है। समझे। और कहता कि वे बालक के प्यारे थे, इसलिए उसे भीमा कहकर बुलाया करती थी। बाद में यह बालक भीमराव रामजी अंबेडकर कहलाए। अब हम आपको बताते हैं। समझे कि 14 अप्रैल 1851 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हो गया। समझे। महू मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। ये एक महार जाति के बिलोंग थे। इसका पिता रामजी सकपाल थे। समझे, जो मेजर पद पे थे, मेजर सूबेदार मेजर पद पे थे। समझे ना। इसका माँ की देहांत होगी 14वें बच्चे के बाद। इसकी माँ की क्या होगी? देहांत होगी। और देहांत होने के बाद जब इसकी देहांत हो गई, देहांत होने के बाद इसकी चाची जो थी मीराबाई, कौन थी? मीराबाई ने इसको लालन पालन किया, पोषण पालन किया। समझे ना। और लोग इसे प्यार से भीवा कहते थे। क्या कहते? भीवा। बाद में जाकर भीमराव रामजी अंबेडकर कहलाए। अब देखिए कहता कि जिस वर्ष भीमराव का जन्म हुआ उसी वर्ष रामजी नौकरी से छुट्टी पाकर रत्नागिरी के दपोली स्थान पर आ गए। यहाँ भीमराव को पहली बार एक मराठा स्कूल में भर्ती कराया गया। 4 वर्ष के बाद वे पिता के साथ सतारा आ गए, सरकारी स्कूल में भर्ती हुए और सन 1905 ईस्वी में रामाबाई नाम की कन्या से भीमराव की शादी कर दी गई। तब उस समय वह 9 वर्ष की थी। कितने वर्ष की था? 9 वर्ष की थी। लड़की शायद 9 वर्ष की थी। अब देखते हैं। कहता है कि डॉक्टर भीमराव जब जन्म हुआ, समझे, जिस वर्ष जन्म हुआ उसी वर्ष राम जी को क्या हुआ? नौकरी से छुट्टी मिल गई और वो रत्नागिरी चले गए। वहीं भीमराव को पहली बार मराठी स्कूल में भर्ती कराया। फिर 4 वर्ष के बाद उसके पिता कहाँ चले आए? सतारा चले आए। इसमें फिर इसको सरकारी स्कूल में भर्ती करा दिए। और सन 1905 ईस्वी में मान लीजिए कि इसका शादी हो गई रामाबाई का उम्र था ना 9 वर्ष। कितना उम्र था? 9 वर्ष। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का उम्र था 14 वर्ष। कितना था? 14 वर्ष। कितना उम्र हो गया बाबू रे? 14 वर्ष उम्र हो गया। अब देखिए आगे क्या कहता है। अब शादी के बाद भीमराव अपने पिता के साथ मुंबई चले गए। वहाँ वो एल्फिंस्टन
स्कूल में भर्ती हुए। कौन स्कूल में भर्ती हुए? मुंबई में एल्फिस्टन नामक स्कूल में भर्ती हुए। इस स्कूल में छुआछूत की कुप्रथा नहीं थी। इस स्कूल में छुआछूत की कुप्रथा नहीं थी। इसमें एल्फिस्टन लगता नहीं प्राइवेट स्कूल है। अब देखिए सन 1907 ईस्वी में भीमराव ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। 1907 से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। महार जाति के लिए वो बहुत गौरव की बात थी कि घर में खूब खुशियां मनाई गई। भीमराव एल्फिस्टन कॉलेज में पढ़ने लगे और बड़ौदा के महाराज जो थे सयाजीराव गायकवाड़ हुए प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपया मासिक छात्रवृत्ति देना आरंभ कर दिया। सन 1913 ईस्वी में BA उत्तीर्ण हो गए। 1913 में BA उत्तीर्ण हो गए और महाराजा ने उन्हें बड़ौदा बुलाया और दरबार में नौकरी दे दी। दुर्भाग्यवश इसी वर्ष उनका पिता का स्वर्गवास हो गया। देखिए 1913 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर BA पास किए। उसके बाद महाराजा बड़ौदा के जो महाराजा सयाजी गायकवाड़ थे वो बुलाए और इसे दरबार में क्या दे दिए? नौकरी दे दिए और इसको 25 रुपया मासिक छात्रवृत्ति भी देते थे। समझे? अब नौकरी हो गया। उसी बार जब नौकरी हुआ तो उसके पिताजी स्वर्गवास हो गए। क्या हो गए? स्वर्गवास। अब देखिए महाराज के दरबार में भीमराव की कट्टरपंथियों की घृणा का पात्र बनना पड़ा। चपरासी तक उनको फाइलें फेंक कर देते थे। अतः वह तंग आकर भीमराव ने नौकरी क्या की? छोड़ दी। वे फिर महाराज से छात्रवृत्ति पाने में सफल हुए और उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया यानी अमेरिका चले गए। बताइए ये छुआछूत की भावना उसको राजा के दरबार में भी देखने को मिला, जिसका ये संकट सामना नहीं कर पाई। ये फिर क्या छात्रवृत्ति लेके चले गए कहाँ? कोलंबिया अमेरिका यानी अमेरिका चले गए पढ़ने के लिए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अमेरिका पढ़ने के लिए चले गए। अब देखिए आपको पता कि महार जाति के पहले विद्यार्थी थे जिन्हें विदेश जाने का अवसर मिला। कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ते समय भीमराव के अनेक नए अनुभव हुए। उन्हें सबका प्यार और समानता का व्यवहार मिला। उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि पाई। किसकी उपाधि पाई? डॉक्टरेट की उपाधि कोलंबिया विश्वविद्यालय में पाई। सन 1916 ईस्वी में वे कोलंबिया से लंदन पहुंचे। सन 1916 ईस्वी में कोलंबिया से लंदन पहुंचे। वहाँ 1 वर्ष रहकर वे मुंबई लौट आए। 1 वर्ष रहकर कहाँ लौटाया? मुंबई लौट आया। महाराज गायकवाड़ ने उनको सेना में सचिव के पद पर बड़ौदा बुला लिया। सेना में सचिव के पद पर कहाँ बुला लिया? बड़ौदा बुला लिया। किंतु वो फिर वहाँ उनको घृणा का शिकार होना पड़ा। बताइए बार बार जब भारत आते हैं उसको घृणा का शिकार करना पड़ता है, होना पड़ता है। खैर ये सब नहीं होना चाहिए, समझे ना, किसी के साथ। आज तो खैर बहुत कम मात्रा में है लेकिन थोड़ा बहुत आज भी है, समझे ना। अब देखिए कहता कि अधीन से कर्मचारी उनसे घृणा करते थे। कार्यालय में उनको पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता था। इस व्यवहार से उनका हृदय टूट गया। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर नौकरी छोड़ दी और मुंबई जा पहुंचे। फिर देखिए सेना के पद पर आए लेकिन क्या हुआ? बार बार अछूत का सामना करना पड़ेगा। पानी पीने के लिए नहीं देगा कार्यालय में, क्या करेगा? नौकरी छोड़ के फिर कहाँ चले गए? मुंबई चले गए। अब कहता कि फिर विदेश में रहकर डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 पुस्तकें लिखी। धीरे धीरे उनकी विद्वत्ता की धाक। अब देखिए विदेश चले गए और विदेश में जाके 2 पुस्तकें लिखी थी। कितने पुस्तकें लिखी थी? 2 पुस्तकें लिखी थी। जब 2 पुस्तकें लिखी थी धीरे धीरे उसकी विद्वत्ता की सबको जानकारी लगने लगी और मुंबई के एक कॉलेज में उन्हें प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर दिया। प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर दिया। किंतु यहाँ भी संघर्ष कम नहीं हुआ। किसी प्रकार का भीमराव ने 2 वर्ष निकाले। अंत में वह ये त्याग पत्र दे दिया। बताइए प्रोफेसर बने, फिर यहाँ प्रोफेसर में भी घृणा करना पड़ा, तो ये भी यहाँ क्या दे दिए? त्याग पत्र दे दिए। समझे ना। अब कहता कि सन 1920 ईस्वी में समझे ना उन्होंने छुआछूत की बुराई से लड़ने के लिए मूक नायक नामक पत्र थी साप्ताहिक अखबार निकाला। कौन सा निकाला? 1920 ईस्वी में छुआछूत की बुराई लड़ने के लिए मूक नायक नामक साप्ताहिक अखबार निकालना आरंभ किया। साधनों के अभाव में कुछ समय बाद उसे भी बंद करना पड़ा। भीमराव पढ़ने के लिए फिर लंदन चले गए। देखिए 2 बार लंदन चले गए। इसमें वहाँ वो 3 वर्ष रहकर उन्होंने अर्थशास्त्र में DSc की उपाधि प्राप्त की और सन 1923 ईस्वी में मुंबई लौट आए। 1923 ईस्वी में कहाँ लौट आए? मुंबई लौट आइए। अब देखिए मुंबई लौटने के बाद क्या होता है। और उन्होंने वकालत आरंभ कर दी। 1 वर्ष के बाद कुछ मित्रों की सहायता से उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। मित्रों की सहायता से बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। दलितों की समस्याएं हल करना तथा इस सभा का मुख्य उद्देश्य मतलब दलितों की समस्या का हल करना, मतलब कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की समय इसका उद्देश्य यही था। समय कि दलित समाज के जो भी मुसीबत आती है उसकी समस्या को हल किया जाए। इसमें वही मुंबई विधानसभा में सदस्य बनाए गए। मतलब मुंबई विधानसभा में क्या बनाए गए? सदस्य बनाए गए 1927 ईस्वी में। डॉक्टर अंबेडकर समाज में दलित को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे। वे उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए संकल्प ले चुके थे। मतलब कि हम दलितों का आर्थिक स्तर सुधार देंगे, इसके लिए क्या ले लिए थे? संकल्प ले लिए थे। दलितों का इतिहास बताने के लिए उन्होंने शूद्र कौन थे नामक पुस्तक लिखी। मतलब कि दलितों का अधिकार बताने के लिए शूद्र कौन थे नामक पुस्तक लिखी जो बहुत लोकप्रिय हुई। भारत के वायसराय ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें अपने सचिव मंडल का क्या बना दिया? सदस्य बना दिया। सन 1947 में भारत को स्वतंत्र होने पर वे संविधान सभा के
सदस्य चुने गए। जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तब इसको संविधान सभा लिखने की सदस्य चुने गए। संविधान का प्रारूप इन्हीं की अध्यक्षता में तैयार हुआ। उन्होंने उसमें दलितों को समानता का अधिकार, दलितों को किसका अधिकार है, दलितों को समानता का अधिकार और देखा गया दिलाया। राष्ट्र की एकता के लिए भी उन्होंने कई संविधान में सम्मिलित कराए। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता भारत की प्रथम सरकार बनी। डॉक्टर अंबेडकर जो थे भारत सरकार के कानून मंत्री बने। डॉक्टर अंबेडकर कौन है, भारत सरकार के कानून मंत्री। पहले कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पुराने कानूनों में कई सुधारों की नींव रखी। सन 1921 ईस्वी में उन्होंने अपना पद त्याग पत्र दे दिया। देखिए जब इसका बात नहीं मानता था इसने क्या किया, त्याग पत्र लिख दे दिया। अब कहता कि सरकार से अलग होकर वे पूरी शक्ति से दलितों की सेवा में जुट गए। दलित समाज उन्हें देवता की तरह पूजने लगे थे। मतलब कि दलित समाज जो थे ना उसके लिए ये भगवान बन चुके थे। कौन, डॉक्टर भीमराव। हमें क्यों ना बने, इतना करेगा, इतना कुछ करता है तो काहे ना भगवान बनेंगे, समझे। कहता वे जहाँ जाते थे वहाँ जय भीम के नारों से आकाश गूंज उठता था। रूढ़िवादियों के आगे वे झुकना नहीं जानते थे। उन्होंने दलितों को राय दी कि तुम सब बौद्ध बन जाओ। उन्होंने सन 1955 ईस्वी में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना भी कर डाली और एक वर्ष के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए आगे, एक वर्ष के बाद नागपुर में वे स्वयं बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और इस घटना को रूढ़िवादियों में बड़ी खलबली मच गई। देखिए मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ना वो क्या किए, वो बौद्ध धर्म अपना लिए 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में, एक वर्ष बाद 1956 ईस्वी में, 55 ईस्वी में, समझे ना। और देखिए दुर्भाग्यवश दिलितों का यह नेता अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहा। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में अचानक इनकी क्या हो जाती है, अचानक लाखों पीड़ितों को छोड़कर ये डॉक्टर अंबेडकर स्वर्गवासी हो गए। दलित कहा जाने वाला समाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब का अगर सम्मान देते हैं। वे पिछड़े और दलित समाजों के प्राण थे। बचपन में ही उनमें कठिन परिश्रम करने की आदत थी। नित्य 18 घंटे पढ़ना उनके लिए सहज बात थी। सिनेमा और गपशप से हुए दूर रहते थे। कठिनाइयाँ उनका मार्ग नहीं रोक पाती थी। मार्ग नहीं रोका और 18 घंटा तक पढ़ते थे। सबसे बड़ी बात है कि 18 घंटा तक पढ़ते थे, इसके लिए सहज हो गया था, समझे ना। हम लोग 10-12 घंटा पढ़ते थक जाते, समझे ना। फिर पढ़ाना भी होता है, समझे, 6-7 घंटा 8 घंटा पढ़ाते भी हैं, समझे। वे सोचते वही करते थे। उनका भाषण बहुत प्रभावशाली होता था। तर्क करने की उनकी अनोखी शक्ति थी। तर्क करने में उनकी अनोखी शक्ति थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे। वे धर्म को मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक मानते थे। उनकी लड़ाई तो उन बुराइयों से थी जिन्हें मनुष्य ने धर्म में उत्पन्न कर दिया है। बौद्ध धर्म को वे इसीलिए पसंद करते थे कि वहाँ समानता पर अधिकार है, समानता का अधिकार है, सबको एक नज़र से देखा जाता है। वे कहा करते थे कि वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण आदि को कुछ लोग ने छुआछूत का हथियार बना लिया है। समझे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसीलिए महान है क्योंकि उन्होंने छुआछूत और पाप को नष्ट करने का प्रयत्न किया। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महान इसीलिए कि उसने छुआछूत और पाप को नष्ट करने का प्रयत्न किया है। उनके प्रयत्नों से दलितों को कानून में समानता का अधिकार मिला। आज दलित बालक विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ बैठकर पढ़ते हैं, खाते पीते और खेलते कूदते हैं। ये सब पहले नहीं थे। ये सब हुआ किसी के कारण, तो किसके कारण हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण हुआ है, समझे। अब आगे कहता कि गाड़ियाँ, होटलों, तीर्थ मंदिरों आदि सभी जगह उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त है। हजारों वर्षों के बाद भारतीय इतिहास की यह बहुत बड़ी घटना है कि एक बहुत बड़े वर्ग को छुआछूत के पाप से डॉक्टर अंबेडकर ने छुटकारा दिलाया। आने वाली पीढ़ी बाबा साहेब अंबेडकर को महान कार्यों के लिए स्मरण कर गौरव का अनुभव करती रहेगी। मतलब कि बताइए, अभी तक हम लोग गर्व से याद करते हैं और हजारों वर्ष तक याद करेंगे इनको। देखिए स्मरण मतलब होता है याद करना, शब्दार्थ देख लेते हैं। स्मरण मतलब क्या होता है, याद करना, समझे। आपको याद रखना होगा ये सब, समझे ना। और आधारित मतलब आधार में यानी सहारे में। बहिष्कृत मतलब बाहर निकाला हुआ। रूढ़िवादी मतलब पुरानी विचारधारा को मानने वाले। प्रभावशाली मतलब प्रभाव वाला या आकर्षक। समानता मतलब बराबरी। रत्नागिरी मतलब महाराष्ट्र के एक जिले का नाम। स्वर्गवास मतलब मृत्यु को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, समझे। देखिए अगर आपको यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बातें पूरी समझ में आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समझे ना। और जल्दी सब्सक्राइब ज़्यादा बढ़ाइए ताकि 10वां 9वां 10वां का भी स्टार्ट कर सके। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।